अब इसके बाद मिर्जा जी आगे कहते हैं यजीदियत। मिर्जा जी तारीफ करते हैं यजीद बिन माविया के झूठे फजाइल बयान करना। अरे यहां दो बातें, पहला झूठे फजाइल बयान करना। अच्छा मिर्जा जी हमारे सामने होते हम कहते हैं अच्छा सुनो इधर फुप्पो एक बात तो बताओ, सच्चे फजाइल बयान करना यजीदियत तो नहीं होगी? भाई झूठे फजाइल बयान करना है क्या यजीदियत है? और सच्चे बताएं तो फिर क्या कहते हो? फिर नाज़मी में छोड़े रखोगे या कोई हमारा एक मेडल और बढ़ाओगे? हैं यजीदियत नहीं समझे? पहले ये था नाज़मी, अब सैफुल्लाह यजीदी। और नहीं समझे हो बात को या नहीं? कि एक मेडल और बढ़ाओगे क्या? नहीं, चलो ठीक है। झूठे फजाइल बयान करना। अच्छा जी भाई झूठे फजाइल देखें, सबसे पहली चीज तो यह है, यह जुमला खुद ब खुद साबित करता है कि कोई सच्ची फजीलत है, कुछ है जो मिर्जा जी को झूठे का लाहका लगाना पड़ा है। और हमें माफ़ कर देना, हमारे वारंट मत निकाल देना, हम तुम्हें अभी तुम पर वो एटम बॉम्ब गिराएंगे कि तुम उसके असरात से बच के निकल जाओ, बड़ी बात है। बहरहाल मिर्ज़ा इंजीनियर की हकीकत पार्ट 42 से लेकर 53 तक हमने मिर्ज़ा जी को जो जवाब दिए वहाँ इस हवाले से काफ़ी तफसीलात गुजरी हैं। लेकिन बहरहाल यजीदियत की इस्तिलाह 300 हिजरी तो दूर की बात है, पूरी इस्लामी तारीख़ के अंदर आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। यजीदियत बतौर एक ग्रोही इस्तिलाह पूरी इस्लामी तारीख़ में आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। और मेरा इस्लामी तारीख़ से मुराद ये हिंदुस्तान की लिखी हुई तारीख़ नहीं कि हिंदुस्तान में कोई यानी कि तारीख़ इस्लाम से नाम से कोई किताब उर्दू लिटरेचर में लिख दे और आप उसको माखज़ की किताबों में अपनी मर्ज़ी से शामिल करते हैं और हम पर उसे बतौर हुज्जत पेश करेंगे, इसको मान लो। नहीं, तारीख़ से मुराद जो सनद से आई है, तारीख़ से मुराद जो हदीस की तरह तारीख़ भी सनद से आई है। पूरी इस्लामी तारीख़ में आज तक यजीदियत ये कोई ग्रोही इस्तिलाह मौजूद नहीं। अच्छा जी, पिछले दिनों जैसे मैंने अर्ज़ किया मिर्ज़ा जी के शऊरी और लाशऊरी सहूलतकार, ठीक है, उनमें से एक मौसूफ़ ने ये तारीख़ इस्लाम इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह इसके सफ़ा नंबर जल्द नंबर 3 के सफ़ा नंबर 333 के ऊपर ये लुमाज़ा बिन ज़ब्बार अबुल उबैद अल जहज़मी अल बसरी के हालात नकल करते हुए इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल नकल कर साबित किया है कि यजीदी इस्तिलाह इमाम ज़हाबी के ज़माने में भी मौजूद थी, यानी यजीदी उस ज़माने में भी मौजूद थे। अच्छा जी, अब वो इबारत क्या है? इबारत ये है कि इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मा यलामुशी अला बुग़्ज़ हाज़न नासबील यजीदी अल्लज़ी यनालो मिन अलीन व यरवी मनाकिब यजीद। ये लुमाज़ा बिन ज़ब्बार ये सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़िक्र मज़म्मत के साथ करता था, यानी इसकी नासबियत में कोई शक नहीं है। इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं अब हम शिया पे क्या मलामत करें, अब हम शिया पे क्या मलामत करें कि इस नासबी यजीदी की वजह से कि जो कि सैयदना अमीरुल मोमिनीन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यानी कि मज़म्मत के साथ ज़िक्र करता है, उन पे दशनाम तराज़ी करता है और यजीद के मनाकिब बयान करता है। समझे हैं बात का मतलब? अब एक मामूली तालिब इल्म भी इस बात को जानता है कि जब हम इस्तिलाह की बात करें तो इस्तिलाह का इतलाक़ शख्स वाहिद पर नहीं होता, ग्रोह पर होता है। लक़ब का इतलाक़ होता है शख्स वाहिद पर, लक़ब का इतलाक़ होता है शख्स वाहिद पर और इस्तिलाह का इस्तेमाल होता है ग्रोह पर। जैसे कि कुरान में शिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए लक़ब के तौर पर आया है। शिया जो ग्रोह है जिसकी शिया इस्तिलाह है,
ये उस एतबार से नहीं आया कि कोई कहे इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी शिया थे। कुछ बात आ रही है समझ में? वो शिया उनका लक़ब कि वो अपने अंदर वन मैन आर्मी थे, इस एतबार से उनका वो लक़ब शिया वहाँ पर आया है। समझे ज़रा बात। फ़र्द के लिए लक़ब आता है, ग्रोह के लिए इस्तिलाह आती है। लुमाज़ा बिन ज़ब्बार ग्रोह था, ये फ़र्द था। आप क्या दिखाने वाले थे हमें? यजीदी ग्रोह, और दिखाया क्या? फ़र्द। आई कुछ समझ में बात या नहीं? नंबर एक। नंबर दो, और अगर जो इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको मनाकिब यजीद बताने की वजह से यजीदी कह दिया, यानी उसका इंतसाब यजीद की तरफ कर दिया है, इस एतबार से आप किसी शख्स को भी कि जो किसी तरह की यजीद की साबितशुदा भी अगर हो कोई मनकबत वो बयान कर रहा हो, तो उसको आप यजीदी कहेंगे तो दूसरों को जाने दें। हमारे वारंट मत निकाल दीजिएगा। पता है सबसे पहले वारंट किसके निकालने हैं? इमाम ज़हाबी के। ये सीरा अलाम नुबला है, इसकी जिल्द नंबर 4 का सफ़ा नंबर 316-317 है। इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, यजीद बिन माविया बिन अबी सुफियान बिन हर्ब बिन उमैया अल उमवी अल खलीफा। क्या कहा है यजीद को? क्या कहा है यजीद को? क्या कह दिया? क्या कह दिया? और नहीं समझे कुछ बात को, चले छोड़ें। आगे कहते हैं अगले सफ़े 317 पे, लहू अला हनात ही हसना, उसके यानी कि वो अफ़ाल कि जिनकी वजह से यजीद की मजम्मत होती है, कहते हैं लहू अला हनात ही हसना, इसके अलावा उसकी अच्छाइयाँ भी हैं, नेकियाँ भी हैं। वो कहते हैं वह हिया ग़ज़वुल कुस्तुनतुनिया, और वो है ग़ज़वा कुस्तुनतुनिया। वकाना अमीर ज़ालिकल जैश, और वो उस लश्कर का अमीर था, वो उस लश्कर का अमीर था। वफ़ीहिम मिस्लो अबू अयूब अल अंसारी, और उसमें अबू अयूब अंसारी जैसे सहाबा शामिल थे जिनका यजीद अमीर था। तो अगर मनकबत यजीद बयान करने से कोई शख्स यजीदी हो जाता, और वो आप हमें इमाम ज़हाबी से साबित करना चाह रहे थे, तो अब मनकबत यजीद बताने से खुद इमाम ज़हाबी क्या होने चाहिए आपकी नज़र में? अब अगर आप यहां इमाम ज़हाबी को यह कहने का बाद भी यजीदी नहीं मानोगे, तो हमें माफ़ कर दोगे? या कौमे शुएब में से हो कि जिनके लेने के बाद कुछ और हैं और देने के कुछ और? कुछ बात आ रही है समझ में या नहीं? और सहूलतकारों को मैं कहूँगा माफ़ कर दो, आएगी नहीं तुम्हारी बारी। जब मिर्ज़ा जहाँ जिक्र करेगा वहीं तुम्हारी बारी आएगी। उससे पहले ना मिर्ज़ा को छोड़ेंगे ना तुम्हें पकड़ेंगे, बेफिक्र रहो। वहीं पकड़ेंगे तुम्हें जब मिर्ज़ा तुमसे डिक्टेशन लेगा, जब मिर्ज़ा तुमसे ग्लूकोज की बोतल लेके तुमसे खून लेके चढ़वाएगा, और वहाँ मिर्ज़ा और तुम्हारा इकट्ठा खून निकालेंगे हम, बेफिक्र रहो। ठीक है। और एक आखिरी एक नुक्ता मैं आप भाइयों को बता देता हूँ कि लुमाज़ा बिन ज़ब्बार, उसके बारे में यानी कि जो हमने यजीदी वाली बात की, कोई अश्काल ना रहे, तो ये इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह के अल-मुग़नी फ़ी ज़ुअफ़ा है। इसकी जिल्द नंबर 2 के सफ़ा नंबर 234 पे इमाम ज़हाबी बज़ाते खुद कहते हैं, काना यज़म अलियन व यमदहु यज़ीद। या मनकबत की बहस नहीं है, या मनकबत की या मनाकिब की या तारीफ़ की बहस, यानी ये इस तरह की बहस नहीं है कि कोई रिवायात सुनाई जाएँ, कोई हिकायात सुनाई जाएँ। लुमाज़ा बिन ज़ब्बार सैयदना अली की बाकायदा मजम्मत करता था, यजीद की बाकायदा उनके मुकाबले में तारीफ़ करता था। तो इसके नासबी होने में किसी किस्म का कोई शक व शुबा बाकी, लेकिन खुदारा एक नई इस्तिलाह मत घड़ के एक नया ग्रोही खला पैदा ना करें। कुछ बात आ रही है समझ में? तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा राफ़ज़ियत व नासबियत तो कह सकते हैं, आप इसको यजीदियत की कोई इस्तिलाह नहीं बयान कर सकते। और आखिर में अर्ज़ है, मिर्ज़ा जी बिदत किस बला को कहते हैं? मिर्ज़ा जी अगर बरेलवियत, देवबंदियत, ये सारे फ़िरका वाराना नाम और बिदतें हैं, तो राफ़ज़ी, नाज़बी, यजीदी ये बिदत नहीं है? ये क्या चीज़ है? बिदतें हैं ना। अब कम से कम आप इस बात को समझें, जो उमूर बिदत से मुताल्लिक़ हैं, और यानी अहले इल्म हज़रात ख़ुद उनमें से किसी चीज़ में तो मुलव्विस नज़र नहीं आ सकते ना। ये बात समझ रहे हैं नहीं? और इस बात को भी जहन में रखें कि आपने आगे
जो चीज़ भी बयान करनी है वो किताब और सुन्नत के एतबार से बयान करनी है। आखिर में बतौर लतीफ़ा बस एक बात जिक्र करके बात को ख़त्म कर रहा हूँ। मिर्ज़ा जी ने अपने पम्फलेट में ये तारीफ़ें बयान करने के बाद आगे कहा है, मेरे मुसलमान भाइयों, शैतानी वसवसों के बावजूद अपनी मौत से पहले पहले सिर्फ़ एक मरतबा इस तहरीर को अव्वल ताखिर लाजमी पढ़ लें। मैं इस इबारत को आपको पढ़ के बताता हूँ। ये देखिए, ये देखें ज़रा, है ये हमारी मार्केट में एक फ़कीर आता, एक भीख मांगने वाला आता है, अल्लाह के नाम पे दे दो, अल्लाह के मानने वाले हो तुम दे दो, रसूल के मानने वाले हो तुम दे दो, 1 रुपया देने से तुम्हारा कुछ भी नहीं जाएगा, खुदारा दे दो। मैं ये पम्फलेट देखता हूँ तो ये भिखारी मुझे समझ में आता है, मिर्ज़ा भिखारी। सुनो ज़रा बात को, ये मिर्ज़ा भिखारी देखो क्या बोल रहा है, ज़रा सुनना इस भिखारी को। मेरे मुसलमान भाइयों, शैतानी वसवसों के बावजूद अपनी मौत से पहले पहले सिर्फ एक मरतबा इस तहरीर को अव्वल ताखिर लाजमी पढ़ लें। देखो इस जज्बाती राधा को कैसा पानी पे चढ़ा रही है मैं, ये हैं अपनी मौत से पहले पहले, हैं कैसा चूरन बेचना चाह रही है अपने, हैं ये बोलिए आते हो इंश्योरेंस पॉलिसी वाले, क्या पता कल तुम मर जाओ, क्या पता कल तुम मर जाओ, ये हमारी पॉलिसी ले लो, हमारी दुकान चलने दो, हमारा चूरन बिकने दो। अब पता है मिर्ज़ा जी का भारी बड़ा मजाक उड़ाते हैं, नहीं समझे? मैं आपको बताऊं, है ना, मिर्ज़ा जी और मिर्ज़ा जी का भारी बड़ा मजाक उड़ाते हैं ना। तारुफ कराने की जरूरत तो नहीं है, मैं सिर्फ एक इबारत पढ़ के बताता हूं, फिर आपको बताऊंगा ये वाला इल्म कलाम कहां से आया। बकिया वाला इल्म कलाम तो सारा ईरानी है? ये वाला इल्म कलाम खारा दरी है। सुनो जरा बात, ये किताब के इस शुरू के अंदर ही खोलते के साथ ही लिखा, बिल्कुल ऐसे मिर्ज़ा जी ने जैसे लिखा, जैसे मिर्ज़ा जी ने शुरू पंफलेट में लिखा ना, ऐसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं पढ़ के सुनाऊंगा जरा, देखना ये वाला इल्म कलाम। फैज़ान सुन्नत से दर्स देने का तरीका, मस्जिद, घर, मदरसा, चौक, बाजार, स्कूल, कॉलेज वगैरह में वक्त मुकर्रर करके रोज़ाना फैज़ान सुन्नत के दर्स के ज़रिए खूब सुन्नतों के मदनी फूल लुटाइए और ढेरों सवाब कमाइए। हस्ब ज़रूरत 3 बार इस तरह ऐलान फरमाइए, मीठे मीठे इस्लामी भाइयों करीब तशरीफ़ लाइए। मेरे मुसलमान भाइयों, हैं सुनो ज़रा बात को, मीठे मीठे इस्लामी भाइयों करीब तशरीफ़ लाइए। आप इस तरह इब्तिदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब हाज़रीन को ज़ेल के 4 सीगों में दुरूद व सलाम पढ़ाएँ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। और सेम उसी तरीके से यहाँ ऊपर सलातु सलाम लिखा है, सही। फिर उसके बाद कहते हैं, अब अगर मस्जिद है तो इस तरह एतिकाफ़ की नियत करवाएं, नवे तो सुन्नतुल एतिकाफ़, मैंने सुन्नत एतिकाफ़ की नियत की। फिर कहें, मीठे मीठे इस्लामी भाइयों निगाहें नीचे कीजिए, तवज्जो के साथ फैज़ान सुन्नत का दर्स सुनिए कि लापरवाही के साथ इधर उधर देखते हुए, ज़मीन पर उंगली से खेलते हुए, लिबास या बालों वगैरह को सहलाते हुए सुनने से इसकी बरकतें ज़ाइल होने का अंदेशा है। यह कहने के बाद फैज़ान सुन्नत से दुरूद शरीफ की एक फजीलत, फिर किसी भी बात से चंद मिनट पढ़कर सुनाएं, जो लिखा है वही पढ़ें, अपनी तरफ से कोई खुलासा ना करें। अव्वल ताखिर लाजमी पढ़ना है, जो लिखा है वही पढ़ना है। ये मेरी तरह ऐसे निशानात नहीं लगाने जो मैंने लगा दिए, नहीं समझे कुछ बात को? अच्छा जी, कहते हैं जो लिखा है वही पढ़ें, अपनी तरफ से कोई खुलासा ना करें। आयात व अरबी इबारत का सिर्फ तर्जुमा सुनाएं। दर्स के बाद इस तरह कहें, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल तबलीग कुरान और सुन्नत के आलमगीर तहरीक दावत इस्लामी के सुन्नत तो भरे मदनी माहौल में बकसरत सुन्नतें सीखी और सिखाई जाते हैं। आप भी इस मदनी माहौल से हरदम वाबस्ता रहिए, मरने से पहले पढ़ लीजिए। समझ रहे बात यार, बहुत लंबा है, आखिर तक है ये, आखिर ये दोनों सफ़े कितना पढ़ेंगे? मैं तो सिर्फ बताना चाह रहा हूँ ये इल्म कलाम कहाँ से आया है। शीशे के घर में बैठकर दूसरों पर पथराव नहीं करना चाहिए। कुछ बात आ रही है समझ में? या नहीं? तुम्हें पता ही नहीं था जब तुम ये सब कुछ लिख रहे थे तो हम भी दुनिया में फारिग फिर रहे थे। कुछ बात आ रही है समझ में? या नहीं? बहरहाल तो ये इसी तरह इंजीनियरिंग जारी रहेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझने और अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।